अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। ब्रह्म प्रकाश का अपना 54 श्लोक हो गए थे। आज 55 श्लोक ले रहे हैं। जल थल नभ में आप समाया सतगुरु ब्रह्म प्रकाश। कल आपको इतना बताया था कि जो परमात्मा है सच्चित आनंद अद्वितीय प्रकाशक चेतन और सतगुरु का भी वही स्वरूप है। परमात्मा का वही स्वरूप है, सतगुरु का वही स्वरूप है, और जो प्रकाश है उसका अपना स्वरूप। स्वरूप कैसा है? ब्रह्म का, परमात्मा का और गुरु का, या जितने भी साधक हैं, जितने भी जीव हैं। गुरुदेव भी तो शरीर से है ना, देखो तो शरीर सहित जितने भी आत्म प्रकट हैं, विशेष जीव आत्माएं, ये सारा का सारा ब्रह्म प्रकाश है। ब्रह्म सर्वत्र है और ये प्रकाश स्वरूप है। चाहे वो सतगुरु का स्वरूप है, चाहे आपका है या परमात्मा का, बताया था कल, एक ही स्वरूप है। और फिर ये सर्वत्र व्याप्त है। उस दिन भी मंत्र बताया था 13वें अध्याय का और गीता का, सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षी शिरामुखम। उसके वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह उसके पैर हैं। सुनते जाना क्या क्या है। सर्वतो पाणी माने हाथ, सर्वतो पैर, पादम पैर, तत् माने उसके, सर्वतो पाणी हाथ पादम पैर, अक्षी आँखें, सब जगह आँखें हैं, सब जगह पैर हैं, सब जगह हाथ है और सब जगह सिर है। शिरो मुखम, सर्वत्र सिर है और सर्वत्र ही मुख है। 5 चीजें बता दी। और सारी जगह में व्याप्त होकर के भी उस असंग रूप से आगे 10 उंगल आगे भी है, 10वां है वो। तो देखो सारे स्थान पर हाथ है। रामचरितमानस के अंदर पढ़ा था बहुत पहले, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा का कहा गया कर बिन, हाथ के बिना। यही तो अर्थ हुआ ना कि सब जगह उसके हाथ है पर दिखते नहीं। देखो हाथों को ध्यान से देखो, कैसे ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल व्यवस्था है। कैसे एक गर्भ के अंदर जाके कैसे तराशा है आपके नाक को, आपकी आंखों को, कैसे दांत लगाए हैं बताओ, कैसे जीभ बिठाई है देखो तो सही, और कैसे गोलाई से सुंदर, हर अंग सुंदर प्यारे। कर बिन कर्म करे विधि नाना। ब्रह्मांड में तो कर्म करता ही है। सूर्य आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, बरसात आ रही है, कभी धूप आ रही है, कभी आंधी आ रही है। शरीर में देख लो, कैसे देख लो, नाड़ियों का है खिंचाव, कैसे 72,000 नाड़ियाँ एक नाड़ी से बंधी हुई है, और कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है, साफ हो रहा है खून, खाना बन रहा है, पच रहा है, खून अलग हो रहा है, ग्लूकोज अलग हो रहा है। अजीब आश्चर्य है। कोई दिख रहा है, हाथ उसके दिख रहे, पर गीता में भी यही मंत्र है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। उपनिषद में भी है, सर्वतो पाणी पादम तत्। हाथ है, पैर है, पैर है तो चल रहा है, हाथ है तो इतनी सृष्टि बना लेता है, और पैर है तो सारा ब्रह्मांड स्थिर होते हुए भी चल रहा है। पैर तो नहीं दिखते। कितने सुंदर मंत्र हैं, गूढ़ रहस्य वाले, आनंद देते हैं। आंखें भी हैं, आप कहीं छुप कर कोई काम कर लो, कर्म में लिखा जाता है। ज़्यादातर तो देखो हम सब कर्म तो छुप के करते हैं, पर सजा सबके सामने मिलती है। आंखें, सर्वत्र आंखें हैं, मुख भी सर्वत्र है। ध्यान से देखो कैसे सारी सृष्टि को खा रहे हैं। फिर गीता में कह भी रहे हैं, मान रहे हैं भगवान खुद। जब पढ़ा ना
11वें अध्याय में है, मैं काल हूँ भक्षक विश्व का। उस दिन मुझे लगा, जब मनन हुआ उस दिन लगा कि भाई भगवान कह रहे मैं काल हूँ, भगवान को भी भूख लगती है, सारा कुछ खा जाते हैं। कहा मैं खा जाता हूँ, खुद बोल रहे हैं, हमने नहीं कहा कि आप सारे विश्व को खा जाते हो। उन्होंने खुद कहा मैं काल हूँ, महाकालेश्वर, कालों का भी काल है, उसका नाम है महाकालेश्वर। उज्जैन में है ना मंदिर महाकालेश्वर, क्या है वहाँ पर? शिव। शिव कौन से? शंकर नहीं है, याद रखना। शिव की मूल आकृति लिंग, वहाँ पूजन किया, गए थे, आनंद लेते हैं। सृष्टि में जाओ तो कितने कैसे कैसे बिखरे हुए। आज अमरनाथ की यात्रा में सबसे पहले दर्शन खुला सुबह, वैसे कभी नहीं सुबह न्यूज़ सुनते, आज एकदम हाथ किया और वो सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले कौन सी न्यूज़ वाला बोला जी हम दर्शन करा रहे हैं, ये पहले दर्शन कर लो और पूजन हो रहा है। वो जित मंत्री वगैरह देखे वो पूजन कर रहे हैं और वो आपने भी किसी ने देखा। मुझे हंसी आ गई, मैं कहा शिव जी आप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक नहीं, और छोड़ो भी कैसे? जो एक मूर्ति में देखा था परिचिन, वो तो व्यापक दिखने लग गया। शिवोहम पूजा कौन सी हो गई? अब पहले था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब हो गया शिवोहम शिवोहम। बताओ, बदला तो कुछ नहीं, भाव बदल गए। दर्शन किए तो भाव बदल गए। तो आनंद लीजिए, निष्ठा एक पर, लक्ष्य एक, रास्ते में आते हुए आनंद लीजिए जीवन का। तो इस प्रकार कहा कि मुख हैं, भगवान कह रहे हैं, और इतने सर्वत्र मुख हैं, एक जीव दूसरे को खा रहा है। सारे ब्रह्मांड के अंदर एक जीव, छोटी छोटी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको चिड़िया चुग रही होती है, कई बार देखा है, खा रही होती है। इतने में बिल्ली आती है, चिड़िया कोई खा जाती है। इतने में कुत्ता आता है, वो बिल्ली को खाने के लिए तैयार होता है। इतने में कुत्ता जंगल में पहुंचा, सिंह उसको खा गया। कितने भेड़िए, कितना क्या, कैसे देखो, काल हूँ भक्षक विश्व का। सब जगह उसके मुख है, मुख से हम खाते हैं। मुख क्या कहा जाता है? मुख से खाया जाता है। कैसे खा रहे हैं देखो, सारे ब्रह्मांड में दर्शन करिए, मंत्रों के दर्शन है। तो कहा सारे विश्व के अंदर जीव जंतु भी एक दूसरे के अन्नमय कोश को ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। आखिर में भगवान कह रहे हैं सारे को ही खा जाता, सारे विश्व को ही खा जाता। अब देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, सुबह को दोपहर खा जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है एक सुबह। दूसरे दिन सुबह तो आती है, दूसरे दिन भी आप कहोगे दीदी सुबह तो आती है, वो सुबह आ गई देख लो, पर वो सुबह नहीं आती जो कल थी। कैसे खा रहे? भगवान कह रही मैं काल हूँ भक्षक, श्रुति कह रही है उसके मुख सर्वत्र है। देखो ना ध्यान से। अब वो कैसे आकर के ये जितना भी मुख है ये सब खाए जा रहे। सुबह शाम देख लो, सुबह को दोपहर खा गई, वो फिर नहीं आएगी सुबह, माने लय हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक एक क्षण मर रहा है, हर क्षण मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु है, याद रखना। तो कहा किस प्रकार सुबह को दोपहर खा गई, हर क्षण में तो मृत्यु व्याप्त है। सुबह को दोपहर खा गई, दोपहर को शाम खा गई, और शाम को रात खा गई, रात को फिर सुबह खा गई। ये खाते जा रहे हैं और दूसरों को अलग भेजते जा रहे हैं। हम हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं,
जीव तो बहुत टेढ़ा है। चलो कोई धर्म का काम करता है तो अच्छा लगता है कि धर्म शास्त्रों को मानता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई योग लगाता है, कुछ तो करता है, अच्छा काम तो। पर जो चौथे प्रकार के लोग हैं मूढ़, वो तो उल्टा विश्व के नाश के लिए भगवान ने कहा होते, क्रूर कर्मी, भगवान ने कहा क्रूर कर्म करते हैं। तो कहा कि किस प्रकार, देखो फिर वो दिन का सुबह, ये भी आपको बता दें शास्त्रों में क्या कहा गया है। शास्त्रों में कहा है सुबह जो आंखों में बैठा है, आपके स्थूल देह में बैठा है, सुबह आंखों में बैठे हो, आप बैठे हो, आपका क्या नाम है? विश्व। सुबह जो आंखों में बैठा है वो जागृत में विश्व है, और स्वप्न में जो बैठा है वो तू ही है, तू ही है। पर कहाँ बैठा है? कहाँ बैठता है स्वप्न में? कंठ में, कंठ में बैठता है। आंखों से उतर के कंठ में बैठते हो, फिर सुषुप्ति में कंठ से उतर के नाभि में हृदय में बैठते हो, हृदय में, हृदय में। वो तो ज्ञान के बाद तुरीय अवस्था है, नाभि, हृदय में बैठते। अब क्या कहा शास्त्रों में, इसको भी बताया कि कैसे सब कुछ खाया जा रहा है। सुबह विश्व का, आपका सुन रहा है जो जी जागृत वाला, विश्व का लय श्रुति कहती है तेजस में है। तेजस कब संज्ञा है? स्वप्न वाले जो कंठ में बैठा है। विश्व का लय तेजस में, तेजस का लय प्राज्ञ में, प्राज्ञ का लय फिर सुबह विश्व में। देखो कैसे चक्कर चल रहा है, कैसे शरीर को चक्कर चला के इसको खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। ये जो गिनती कर रहे हैं हम, ये गिनती कोई गिनती के लिए नहीं कर रहे हैं, ये गिनती इसलिए कर रहे हैं कि हमें समझ आ जाए कि शरीर खाया जा रहा है। सुबह दोपहर शाम करके हम स्वरूप में जाग जाएं, प्रकाश स्वरूप में जाग जाओ। और वो श्रवण से होगा, कहीं नहीं लिखा हमारे ऋषियों ने कि पढ़ने से होगा, स्वाध्याय से होगा। जो आप सुनते हो ना घर पे यूट्यूब पे, या कोई महाराज श्री की किताब पढ़ते हो, किसी की भी ब्रह्मनिष्ठ की पढ़ना, बस तो वो स्वाध्याय है। सुनना भी आसान है, चुपचाप आंखें बंद कर लिया, थक गए, कानों को लगा लो, चल भाई, दोनों काम हो गए, स्वाध्याय भी हो गया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कई बार ये खुद भी अपना सुनता है, आपको बताऊं, पहले नहीं सुनते थे, अब मुझे भी अच्छा लगता है। एक दो बार कोई सुनना होता है ना विषय के, कौन सा सुना है, तो शैलेश को कहते हो भाई मैं आज सुनती, बड़ा तब अनुभव हुआ कि आपको कितना अच्छा लगता हो भाई, समय का भी लाभ हो गया और शब्द भी अंदर चले। तो कहीं नहीं लिखा कि भाई किताबों को पढ़ने से विद्या है, कहा गुरु मुख से श्रवण करो और फिर मनन करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आलस ना करो, सच बोलो, धर्म पे चलो, ये जीवन में अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मन मलिन रहेगा, साफ नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा। वाणी में सच, धर्म का आचरण और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना, ये तीन काम लिख। तो कहा वही परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो अभी आपको दिखा रहे हैं, आप रात को उसी में जाके लय होते हो, ये मैं उसी में लय होती है। प्रकाश स्वरूप कैसा स्वरूप है उसका? जल में सारी पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, समझ रहे हो? पृथ्वी को जल खा जाता है, सारा कुछ खा ही रहे हैं एक दूसरे को। भगवान कह रहे हैं ना मैं ही काल हूँ, भगवान सब में बैठा है, व्याप्त है और सब खाया ही जा रहा है। बताइए, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है शास्त्रों के अनुसार,
प्रलय काल में पृथ्वी को जल खा जाता है। तो जल में कौन बैठा है? संयम से। प्रलय से पहले क्यों नहीं खाता बताइए? आपने सुना होगा पृथ्वी पर 2/3 जल है, पढ़ते हो, टीचर बैठे हैं, तो पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं आ जाता? आना चाहिए ना प्रश्न। मुझे तो पहले मन में उठता था कि कितना आश्चर्य, कैसे उसका शासन है परमात्मा का, कि किस प्रकार उसकी आज्ञा के अंदर सब है। वो कहेगा तो जल आएगा पृथ्वी पर, नहीं तो नहीं आएगा, सीमा में रहेगा। तो कहा कि जो जल में, जल को संयम से चला रहा है, सागर को संयम से चला रहा है, ज्वार भाटे संयम से तारीख के अनुसार आ रहे हैं, ये इसमें प्रकाश स्वरूप व्याप्त है। सबका लय कर दो, प्रकाश शेष रहेगा। तो कहा जल में भी वही व्याप्त है कि पृथ्वी को डुबो क्यों नहीं रहा, और पृथ्वी में भी वही व्याप्त है। कैसे पृथ्वी गोल होते हुए सारे हम उस पर चल रहे हैं। फिर भगवान ने कह भी दिया, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूं मैं। बल लगा दिया शब्द कि मैं जबरदस्त पकड़ के सबको धारण किए हुए हूं। पृथ्वी ईश्वर के चरण है। देखो आप ईश्वर से जुदा नहीं हो सकते, एक दिन आपको दिखाएंगे जब विषय आएगा। पृथ्वी ईश्वर के, परमात्मा के नहीं, ईश्वर के चरण हैं। आपके चरण कहाँ पे हैं? पृथ्वी के ऊपर। एक दिन आपको साक्षात दिखेगा मेरे चरण उससे ना चाहते हुए बंधे हुए हैं, और भगवान तो बोल ही रहे। कितनी प्यारी वाणी है। भगवान ही तो ऐसे जो कह रहे आप मुझ में मिल जा, पापों से छुड़ा दूंगा। कितने लिखे हुए श्लोक, कहाँ ऐसी हमें आज तक दिखाई दी। अपरोक्ष ज्ञान दे रहे, प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान नहीं दे रहे कि परमात्मा ऐसा है, उसको मिल लो, ये कर लो तो ये मिलेगा। वो कहते नहीं, करना छोड़ के मेरे पास आ जाए। करने को क्या करना है? जो भी हम कर्तापन से करते हैं उससे उपराम होना है। थोड़ी देर चुप बैठना है, 15 मिनट से शुरू करना है चुप बैठना। तो कहा जल में, पृथ्वी में और आकाश में। आकाश किसको कहते हो? कहते हैं आकाश के दर्शन करने हैं तो सुषुप्ति में कर लो, सारी सृष्टि लय हो जाती है और शून्य आपके सामने है। आपको एक बात बता दें, शून्य का रंग है काला। जो सुषुप्ति है कौन सा रंग है उसका? काला है। सृष्टि का मूल क्या है? काला। एक दिन हॉस्पिटल में जैसे गए, बच्चा भाई परिवार में हुआ, उसको मिलने गए, तो ऐसे भी होता है ना, कई बच्चे के पैर पहले गर्भ से बाहर आते हैं तो उसको उल्टा मारते और कष्ट में भी आ जाता है, सारा काम कष्टदायी हो जाता है। मुझे वहाँ ऐसे लगा, बता सृष्टि का मूल काला है, सुषुप्ति में तूने देखा है, पर यहाँ भी देख ले, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो कौन सा रंग पहले आता है बताइए? काला आता है। इसलिए नफरत की कोई भी वस्तु नहीं। हम कहें तमोगुण काला है जी, तमोगुण से नफरत करो, लेकिन ध्यान रखना तमोगुण है तो सही, पर शरीर में बहुत कम है। आज देख के आना कितने बाल हैं काले शरीर में, बस इतना ही तमोगुण होना चाहिए हमारी जिंदगी में भी। तो जल में, पृथ्वी में और आकाश शून्य में परमात्मा ही व्याप्त है। और क्या स्वरूप है? वही सतगुरु का है, वही ब्रह्म प्रकाश है। जीव और ईश्वर, जीव माने जो सुन रहा है, ईश्वर माने जो माया वाला चेतन है। एक बार रट लो, दर्शन तो समय से होते हैं।
लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आप पहले अपना दर्शन करो, जीव, फिर जीव और ब्रह्मांड का दर्शन करके चेतन का दर्शन करो, ईश्वर। अब जीव साक्षी, आपका साक्षी भी प्रकाश है, ब्रह्म है, ईश्वर नहीं है, याद रखना। आपका साक्षी ईश्वर नहीं है, ब्रह्म कहते हैं, प्रकाश स्वरूप कहते हैं, प्रकाश है। और ईश्वर का साक्षी भी प्रकाश है। प्रकाशक दोनों का एक है, जीव ईश्वर में भेद है। कह दूं, आज ये सुन लो, कल आपको पूछना चाहिए कि भाई आप तो कह रहे थे कि भेद है नहीं, आज कह रहे भेद है। आना चाहिए ना प्रश्न। फिर से सुन लो, जीव ईश का साक्षी सोई। कौन सोई? ब्रह्म प्रकाश, जो ऊपर की लाइन में कहा, वही सतगुरु का स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है। आपका जीव का साक्षी, आप देखो साक्षी मन के पीछे प्रकाशक। ऐसे ब्रह्मांड में प्रलय करोगे तो ईश्वर इसका साक्षी, ब्रह्मांड का साक्षी ईश्वर। और प्रकाशक कौन है? ब्रह्म कौन है? परमात्मा कौन है? ईश्वर का भी साक्षी और जीव का भी साक्षी, ये एक है। जीव और ईश्वर को उपाधि के सहित, कपड़ों के सहित एकता उसकी नहीं है। जीव के कौन से कपड़े हैं? ये पहन के बैठा है 3 कपड़े, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और ईश्वर के कौन से कपड़े हैं? स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि। इन 6 के दर्शन करके प्रकाशक ब्रह्म स्वरूप उसकी एकता है। जीव ईश्वर उस ब्रह्म का नाम है, पर कपड़े पहन के, उपाधि। जैसे आपका बेटा घर में कोई दुकानदारी करता हो, और बैंक में भी एक कहानी थी, उसमें था ऐसा कि बैंक में भी वो मैनेजर था, चंडीगढ़ की बात थी। ऐसे बैंक में मैनेजर था और शाम को वो कर्मशील था, वो व्यक्ति शाम को कुछ अच्छे आइटम लेके वो ऐसे जो बाजारें लगती है ना, तो वहाँ भी वो बैठता था। अब व्यक्ति तो एक है, पर जो डिग्री है, उपाधि है, उसमें भेद है। अब बैंक में कोई जाएगा तो उसको ये नहीं कह सकता कि आप तो बड़े अजीब हो, डबल रेट लगा लेते हो। बात सही है, क्योंकि वो जो उपाधि है बैंक की, वहाँ तो वो तन के रहेगा, जो वो कहेगा वो वही करेगा ग्राहक। पर जब वो अपनी दुकान पर बैठा है तो ग्राहक कुछ भी बोल दे, हैं, वो यही भी कह दे कि भाई बेईमानी करते हो आप, तो ऐसे डबल रेट लेते, कह सकता है। देखिए, वहाँ उसकी कलम नहीं चलती, वहाँ उसको दंड नहीं दे सकता। पर बैंक के अंदर बैंक मैनेजर का अपमान करना अलग बात है। ऐसे ही जीव के शरीर में जीव की शक्तियाँ, आप ही ब्रह्म स्वरूप को एक दिन आप श्रद्धा करोगे तो दिखेगा, सुनोगे, मनन करोगे, पूरी साधना करोगे। अभी कार्ड छपाया है, आपको देंगे, वैसे चलोगे जरूर दिखेगा। तो इस प्रकार जीव और ईश्वर की शक्तियों में, उपाधियों में अंतर है। वास्तव में दोनों अद्वितीय प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप। तो ये कहा कि जीव ईश का साक्षी सोई। कौन सोई? ब्रह्म प्रकाश। पर कर श्रद्धा विश्वास, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कह रहे हैं, वो तो एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं, हम सुन लें ध्यान से। सेवा के लिए कैसे कह दिया? दंडोत प्रश्न सेवा। फिर कह दिया श्रद्धा करोगे तो ज्ञान मिलेगा, पर तत्पर संयत इंद्रियां। शर्त रख दी कि रोज सुनना है, तत्पर रहना है ज्ञान में, और इंद्रियों पर भी विवेक रखना है, संयम रखना है।
तो ये कहा कि जीव ईश का साक्षी सोई, पर साधक से कहा पहले तो देखो दिखेगा नहीं जब हम आए हैं, 2 साल तो साधारण चीज़ें दिखने में लग जाते हैं, 1 साल 2 साल। श्रद्धा करो और फिर अपने कृष्ण के पंथ पर, जो ज्ञान वाला सरल रास्ता है, उस पर निष्ठा करो, गुरु पर श्रद्धा करो, तो ये विद्या घर करती है। तो आज इतना ही लेंगे। कर श्रद्धा विश्वास, विश्वास कर, किस पर कर विश्वास? इष्ट आदि गुरु, सबसे प्रथम गुरु है कृष्ण वेद व्यास, उसके बाद गुरु परंपरा से अपने सतगुरुदेव नमस्कार करके श्रद्धा करके अपने उस रास्ते पर जो कृष्ण ने बताया है, ठीक है। दूसरा रास्ता एक तो योग है करके, और दूसरा है नित्य योग, बस जानने से। तो श्रद्धा भी कर और विश्वास भी कर, तो फिर ये सब कुछ साक्षात होगा। अब कल लेंगे 56 श्लोक कि ये जो सारा कुछ बताया कि सारा जल में थल में आप है, पर प्रश्न होता है, दिखता नहीं है। कल इस पे बात करेंगे, वो ब्रह्म सूत्र का नहीं, उसका पुरुष सूत्र के उदाहरण देकर कि कैसे कहा है। पूछा आप कहते हो सर्वम है, दिखता क्यों नहीं? आगे इसका उत्तर है, माया छाया ब्रह्म से प्रगति, प्रगट उसे ढक लेत, एकमेव अद्वयम ब्रह्म को बहुश्याम कर दे। ओम पूर्णमदः